जब 5 या 4 मंथ्स पे एग्जाम आती है तो अचानक से अंदर एक आग लगने लगती है पढ़ाई करने की। बट जब हम सिलेबस देखते हैं वो सब, जब 96 चैप्टर्स हमें पूरे के पूरे दिखने लगते हैं, तब आता है टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग कि भाई अब कैसे होगा। ऐसे सोचने लगते हैं हम लोग कि यार अब कैसे होगा, लेक्चर्स देखूँ या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, क्या क्या करूँ, मैं क्या क्या करूँ। डरो मत यार, आपके सभी प्रॉब्लम्स के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो यार सबसे पहले तो ये चेंज कर लेते हैं। तो हाँ, मैं कहा था ओके, सबसे पहले तो यार डरो मत। अभी भी पढ़ाई स्टार्ट करोगे एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी के साथ तो अभी भी नीट क्रैक कर पाओगे। ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैंने भी ये बचे कुछ टाइम में, आखिरी टाइम में प्रिपरेशन करके नीट क्रैक कर। ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये जो तुम लोग ढूंढ रहे हो ना कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कि किसी टीचर से पूछ रहे हो, और सब टीचर्स भी आपको बता रहे हैं, यूट्यूबर्स भी आपको बता रहे हैं कि कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है। ये सब चीज़ों से ना सिर्फ एक ही चीज़ होगी, सिर्फ एक ही चीज़, और वो है आपका टाइम वेस्ट। और ऐसे ही एक एक दिन चला जाएगा और जब एग्जाम आएगी ना तब रोते बैठोगे कि काश कर लिया होता। और ऐसे ही जितना तुम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते जाओगे उतना ही प्रोकास्टिनेट करते जाओगे। और जो मैं बता रहा हूं उस चीज से आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि अभी भी आप लोग वही कर रहे हो, सिर्फ टाइम वेस्ट। देख भाई, नीट तुझे देनी है, एमबीबीएस सीट भी तुझे ही चाहिए, तो स्ट्रैटेजी भी तेरी होनी चाहिए, टाइम टेबल भी तेरा ही होना चाहिए। कब तुझे सोना है, कब तुझे जागना है, कब तुझे खाना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से लेक्चर देखने हैं, तुझे किससे समझ आता है, ये सब चीज़ें तेरे ही हिसाब से होनी चाहिए। अगर मैं बताऊंगा, कोई और बताएगा, कोई यूट्यूबर बताएगा, कोई टीचर बताएगा तू ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, अब सो, अब उठ, तो भाई सुन ले, तेरे से नहीं होने वाला। ये बात ना तू लिख के ले। और आज भी अभी भी तू वही कर रहा है तो यार तू गलत ट्रैक पे। टाइम टेबल हो, स्ट्रैटेजी हो, सब तेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि तेरी एबिलिटी अलग है, तेरा माइंडसेट अलग है, और मैं कुछ भी थोप दूंगा तेरे ऊपर तो ये गलत है, तू नहीं कर पाएगा। मैं बस तुझे इतना बता सकता हूँ कि जो गलतियां मैंने करी थी या और भी नीट एस्पिरेंट्स करते हैं वो तुम लोग ना करो। और दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे प्रिपरेशन फेज में जो डिफिकल्टीज मुझे आई थी, जो प्रॉब्लम्स मुझे आए थे और उसका सोल्यूशन मैंने कैसे ढूंढा है ना, तो वो प्रॉब्लम्स आप लोग ना फेस करो, उसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो कि कैसे कम टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है, कम टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटपुट निकालना है, कैसे इफेक्टिवली स्टडी करनी है, कैसे स्मार्टली स्टडी करनी है कि उसकी वजह से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सके, किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग सिली मिस्टेक्स ना कर सको। ये सब चीज़ें जो मैंने करी थी या और भी नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, उनका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, ये सब चीजें अगर आप लोग अप्लाई करोगे खुद की स्टडी के ऊपर तो आपका स्कोर बूस्ट होगा। बट भाई टाइम टेबल तो तुझे ही बनाना पड़ेगा, कब उठना है, कब सोना है, किस तरह से स्टडी को अप्रोच करना है, वो तेरे ब्रेन के एबिलिटी के हिसाब से तुझे ही करना है ना, क्योंकि भाई दिमाग तेरा है, नीट एग्जाम तुझे देनी है, एमबीबीएस सीट भी तुझे चाहिए, तो यार स्ट्रैटेजी भी ना तेरे हिसाब से ही होनी चाहिए। बस इस स्ट्रैटेजी वाला वीडियो खत्म होती ही एक शांत प्लेस पे जाओ, सब कुछ बाजू में रख के एक शांति से खुद को कुछ क्वेश्चंस पूछो। सबसे पहले ये कि भाई तुझे सच में नीट क्रैक करनी है, सच में एमबीबीएस तेरा पैशन है, बर्निंग डिजायर है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर दिल से हाँ होता है, यस निकलता है, तो इन रिटर्न भी खुद को कुछ समझाना है, खुद से कुछ बातें करनी है कि जैसे भाई अगर तेरा ड्रीम एमबीबीएस है तो भाई वो ड्रीम तक जाने के लिए तुझे जो टाइम बचा है उसमें सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है यार। तो बीच में जो जो चीज़ें आ रही है, ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप है ना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, जो भी चीज़ें बीच में आ रही है, ये मेरे ड्रीम तक जाने के रास्ते में जो मेरा सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता मतलब सिर्फ पढ़ाई, और उसके बीच में जो जो चीज़ें आ रही है ना जिससे मैं कुछ टाइम के लिए रुक रहा हूँ, वो मुझे निकालने हैं, बाजू करने हैं। और ये जो तू सपने देखता है ना यार, ये जो मतलब ये जो ड्रीमिंग करता है, ये मेडिकल कॉलेज लाइफ के मतलब लाइफ फेस्ट है ना, एम्स दिल्ली, ये जो ड्रीम करता है ना, पढ़ते टाइम ऐसे सोचता है,
तो ये रियल होगा तेरे साथ, कुछ दिन बाद तू सच में वहाँ होगा, है ना, सच में गैदरिंग फेस्ट ये सब कर रहा होगा, है ना। बस यार कुछ ही दिन है, कुछ ऐसे यूटिलाइज करनी है। अब जो स्ट्रैटेजी तू बना रहा है या जो बनाएगा उससे अच्छे से फॉलो कर रहा है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। अब दिमाग को सॉर्टेड रखना है बस, अब सब कुछ बाजू में, बस पढ़ाई, दैट्स इट। तो यार हम लोग ना इस वीडियो को 3 पॉइंट में इलेबोरेट करके एंड कर देंगे। सबसे पहला ये कि यार नीट प्रिपरेशन को किस तरह से अप्रोच करना है, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। नंबर 2, कौन सी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, अगर वो गलतियां आप लोग करोगे तो 100% फेल हो जाओगे। और नंबर 3, आप लोगों को क्या क्या करना है, अगर वो चीजें आप लोग करोगे तो 100% सक्सेस मिलेगी, 100% नीट क्रैक करोगे। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, नीट प्रिपरेशन को किस तरह से अप्रोच करना है। बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग दिमाग में डाल लो, घुसा लो, सिर्फ एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, किसी के नोट्स नहीं फॉलो करने हैं, किसी का कुछ नहीं फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 2, तुम लोग हल्के में ले रहे हो बायोलॉजी को, देखा ना अभी पिछले साल क्या हुआ। एक्सट्रीम प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ओके, और हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एग्जाम्पल के क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं, दैट्स इट। और केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो कंपलसरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग भूलते हो इंटेक्स क्वेश्चन, तो इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। और इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 3, एक्सरसाइज। और फिजिक्स की बात करते हैं तो यार मेरे हिसाब से एनसीईआरटी तो चाहिए, बट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंपलसरी है। बट अगर आप एनसीईआरटी के जो चैप्टर है उससे अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, आप लोगों को अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, बट जिनके लेक्चर्स आप देख रहे हो ना उनके नोट्स फॉलो करो, ओके। और देखो, हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के लिए कोई भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बुक फॉलो करो, है ना, एक पर्टिकुलर बुक, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो ना, जो भी वही फॉलो करनी है ना। एक मॉडरेट लेवल की जो नीट के लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो बुक फॉलो करो। मार्केट में बहुत सारे बुक्स है ना, आपके हिसाब से आपको जो सही लगती है, बट जो भी बुक फॉलो कर रहे हो वो एंड तक करनी है। उसके बाद वो बुक फॉलो होने के बाद फिर आप हाई लेवल पे जा सकते हो, मॉडल्स होते हैं आपके पास बहुत सारे, है ना। बट एनसीईआरटी पहले, बाद में वो सब मॉडल्स वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं वीडियो की, आप लोगों को कौन से गलतियां नहीं करेंगे, आप लोग करोगे तो 100% फेल हो जाओगे। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ आप लोग ना लेक्चर देखते हो, लेक्चर देखकर खुद से भी पढ़ना है, खुद से उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, तभी के तभी। पॉइंट नंबर 2, भले ही वीकली जो टेस्ट होते हैं उनमें आप लोगों को मार्क्स कम आ रहे, बट स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ों से दूर रहना है। वो कम मार्क्स आ रहे हैं उसको पॉजिटिवली लेना है, और जो गलत हुए क्वेश्चंस है ना उसको सॉल्व करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, अच्छे से समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है पॉइंट नंबर 3, फालतू की ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, सिर्फ सोचते नहीं हो। चलो वीडियो के अब लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि आप लोगों को क्या क्या करना है। अगर वो चीज़ आप लोग करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। तुम लोगों के पास अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत प्रीसियस है। तुम लोग जो भी चीज़ पढ़ोगे ना उसे इस तरह से पढ़ो कि उसे बार बार रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े, एक ही बार में परफेक्ट होना चाहिए। जो भी तुम लोग लेक्चर देख रहे हो या जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो उसे ना खुद को एज ए टीचर की तरह ऊंची आवाज में समझाना है। ऐसे पैसिवली पढ़ कर ना कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। उसके बाद तुरंत ही उसी दिन उसी टाइम उसके ना 50 या 100 एमसीक्यूज टाइम लगा के सॉल्व करने हैं। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, उसके बाद जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं ना उसका सॉल्यूशन समझना है, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करनी है ना, उससे वो चैप्टर परफेक्ट हो जाए। इस तरह से अप्रोच होना चाहिए हर एक चैप्टर को करने का। दिन में आप लोग जो पढ़ते हो ना इस तरह से अप्रोच होना चाहिए। और भाई तुम लोग ऐसा करोगे ना तो तुम लोगों का बैकलॉग नहीं पड़ेगा, तुम लोग अच्छे से स्कोर कर पाओगे। धीरे धीरे तुम लोगों का ना वीकली टेस्ट में भी ना स्कोर बूस्ट होने लगेगा, ये मेरी गारंटी। भाई मैंने कम टाइम में नीट क्रैक करी है, बट मैंने ना क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया ना, क्वालिटी पे ध्यान दिया। मतलब स्मार्ट वर्क पे ध्यान दिया था, मतलब कम टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाना इस पे ध्यान दिया था मैंने। और फिर मैंने इस तरह से किया था भाई, मैं नीट क्रैक करके अभी MBBS कर रहा हूँ और आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। तो भाई बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो यार डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, नहीं मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के साथ आप लोग शेयर करो। ओके चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।